दोस्तों, किचन में खाना बनाते समय अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए तो बहुत ही आराम से आप इजीली किचन में खाना बना सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है सब्जियों को लेकर है। जैसे आजकल के मौसम में आप देख रहे हैं गोभी आ रहे होंगे, गोभी में कीड़े जरूर लगे होते हैं। ऐसे में अगर गोभी खाने का मन है, साथ ही गोभी में आपको कहीं कीड़े कोई जर्म्स वगैरह दिख जाते हैं, तो गोभी को पहले गर्म पानी में नमक और हल्दी के साथ डालकर हल्का सा उबाल लीजिए या फिर 2 मिनट के लिए गर्म पानी में डालकर छोड़ दीजिए। इस पानी में नमक और हल्दी डालने से जो गोभी के कीड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं। साथ ही अगर कोई कीड़ा है भी तो वो मर जाता है। गोभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है, जिससे ये हमें नुकसान नहीं करती। अब गोभी घर में जब सबको बहुत पसंद होती है तो बनाना तो बनता ही है। इसके साथ ही जैसे मैंने यहाँ पर इस सब्जी में आलू भी काटे हैं, तो आलू जो है वो मैंने छिलकों समेत काटे हैं। जो छोटे आलू आते हैं वो बहुत ही क्लीन होते हैं, उन पर बिल्कुल मिट्टी नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको छिलकों समेत काटती हूँ। छिलकों में बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं, आलू में बहुत अच्छा सा रिच सोर्स कार्बोहाइड्रेट का होता है, छिलकों में और भी ज्यादा होता है। तो छिलकों के साथ बनाने पे टेस्टी लगती है सब्जी, साथ ही हमारा काम भी नहीं बढ़ता और इस तरीके से जो मिनरल्स हैं जरूरी वो भी हमारे शरीर से गायब नहीं होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब सब्जी बनाते समय होता यही है कि हमने जैसे सब्जी को भूनने के लिए सबसे पहले तड़के में प्याज डाला है। प्याज डालने के बाद हम अक्सर एक काम और करते हैं कि हरी मिर्च डालते हैं, लेकिन बारीक बारीक चॉप करके डालते हैं। इससे क्या होता है, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो हरी मिर्च उनके मुंह में आती है और इस वजह से वो सब्जी खाना छोड़ देते हैं। कई बार हमें रीजन पता नहीं होता, पर हमारे बच्चे सब्जी नहीं खाते उनको इसलिए क्योंकि ये मिर्ची जो होती है उनके छोटे छोटे टुकड़े मुंह में जाते हैं। मैं हमेशा मिर्ची को इस तरह से स्लिट करके, बहुत हल्का सा स्लिट करके सब्जी में डाल देती हूँ, सब्जी के साथ फ्राई कर लेती हूँ और जब सब्जी पूरी बन जाती है तो मिर्ची को निकाल कर अलग कर लेते हैं। इससे बच्चे नेक्स्ट टाइम सब्जी खाने से डरेंगे नहीं। सब्जी हमारी हल्की सी चटपटी भी बनेगी, साथ ही बच्चों की थाली में मिर्ची भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से मिर्ची को स्लिट करके आप भी डालना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो भी प्याज को लेकर है। जब हम प्याज भूने तब हम अगर यहाँ पर बहुत थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें तो इससे प्याज जल्दी तो भूनती ही है, साथ ही जो सब्जी होती है उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और प्याज के भूनने के बाद प्याज का जो कलर होता है वो भी बहुत सुंदर आता है, यानी कि बिल्कुल ब्राउन आता है। इसके साथ ही एक और टिप है कि सब्जी में तड़के में ही आप थोड़ी सी हींग जरूर डालें। हींग से हमारे खाने में गैस नहीं बनती, छोटे बच्चे हैं तो उनको आफरा नहीं आता, साथ ही हमारे शरीर में जो खाना होता है वो बहुत जल्दी पचता भी है। तो हींग का इस्तेमाल दाल, सब्जी या कढ़ी में जरूर करें। नेक्स्ट जो टिप है वो भी सब्जी को लेकर ही है। जब आप तड़के का प्याज भून रहे हो, अगर आपके घर में कोई शुगर का पेशेंट है तो दोस्तों यहाँ पर 7-8 करी पत्ते सब्जी में चॉप करके जरूर डाल दें या फिर साबुत ही डाल दें, जिसे आप बाद में निकाल सकते हैं। इससे होगा ये कि शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकेगा, साथ ही करी पत्ते से सब्जी का स्वाद भी अच्छा आता है। अब जब हमने यहाँ पर तड़के में सब्जी डाली तो मैं जब सिंपल सब्जी बनाती हूँ, हल्की सी, जो घर में हम लोग सिंपल भुजिया वगैरह खाते हैं, तो उसमें मसाले पहले ना डालें। साथ ही एक ऐसे स्पून का इस्तेमाल करें जिससे आप सब्जी को आसानी से चला सकें, जिससे सब्जी हमारी टूटे नहीं। और हाई फ्लेम पर सबसे पहले आपको तड़के के साथ सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इससे सब्जी अच्छे से फ्राई होती है, लास्ट में खिली खिली बनती है। जैसे मैंने यहाँ पर सब्जी को फैलाकर छोड़ दिया है, इसे मैं 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए भूनूंगी। तो देखिए सब्जी को भूनते 3 से 4 मिनट हुए हैं और सब्जी काफी बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाती है। सब्जी को जब हम बाद में फ्राई करते हैं तो सब्जी अच्छे से फ्राई नहीं होती है। अब यहाँ पर जो भी मसाले आपको डालने हैं वो डालिए। नमक हम सब्जी को फ्राई करने के बाद ही डालेंगे। अब जो नमक हमने डाला है इसकी वजह से सब्जी हमारी अलग से थोड़ा पानी रिलीज करेगी और उसी पानी में सब्जी जो एक्स्ट्रा कुक है, जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी होगा। इस टाइम पर नमक मसाले डालकर आप सब्जी को अच्छे से ढककर छोड़ दीजिए एकदम सिम फ्लेम पर। आप देखेंगे 3 से 4 मिनट में ही सब्जी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, इसे एक्स्ट्रा कुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सब्जी हमारी बनकर तैयार है। आप सब्जी का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम कम मसालों में सब्जी बिल्कुल खिली खिली है, साथ ही सब्जी हमारी कढ़ाई से भी चिपकी नहीं है। इसके 2 रीजन है दोस्तों। सब्जी को जब हम पहले फ्राई करते हैं हाई फ्लेम पर तो सब्जी बाद में कढ़ाई में चिपकती नहीं है। अच्छे से फ्राई होने की वजह से सिर्फ बाद में कुक होती है, गलती नहीं है, फूटती नहीं है। इसके अलावा जो स्पून आप इस्तेमाल करें वो इस तरह से, जो हमारा फ्लैट वाला स्पैटुला होता है वही इस्तेमाल करें। इससे जो है सब्जी बहुत अच्छे से चलाई जा सकती है और सब्जी के एक एक दाने खिले रहते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राइस को लेकर। जब भी हम चावल भिगोते हैं
तो आपने देखा है कि कभी हम चावलों में कोई दवाई डालकर रखते हैं, कभी बोरिक एसिड, कभी करी पत्ते, नीम के पत्ते या फिर कभी माचिस की डब्बियां। तो ऐसे टाइम पर चावल को बनाने से पहले अच्छे से 4 से पानी वॉश जरूर करिए। और चावल को वॉश तब तक करिए जब तक चावल अच्छे से एकदम क्लियर ना हो जाए। यहाँ पर भी जैसे मैं बना रही हूँ ब्राउन राइस, तो ब्राउन राइस को मैं अच्छे से 4 से पानी तो वॉश करती हूँ। साथ ही मैं इसके बाद साफ पानी में इसको भिगा कर भी रखती हूँ। भिगा कर रखने के बाद ये जो पानी होता है इसे भी एक बार हटाने के बाद तभी मैं इसको गैस पर रखती हूँ। अब साथ ही साथ जब हम दाल बनाते हैं, दाल को भी सेम प्रोसेस से धुलिए। हमेशा इसे भी 4 से 5 पानी धुलिए, क्योंकि ये दाल में अक्सर चमक लाने के लिए केमिकल मिलाया जाता है और ये जो पानी होता है इस पानी को जो है हमेशा निकाल दीजिए। और दाल चावल को बनाने से पहले हमेशा दोस्तों एक काम करना चाहिए कि अगर आपको जैसे 1 घंटे बाद खाना बनाना है तो आप कम से कम 1 घंटे पहले या आधे घंटा पहले दाल और चावल दोनों को भिगा कर रखिए। इससे हमारे गैस की बचत होती है। दाल और चावल में जो केमिकल होते हैं वो पानी में घुल कर निकल भी जाते हैं। साथ ही ये जो दाल चावल का धुला हुआ बचा पानी है इसे कभी भी मत फेंकिए। ये इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसे हम पी तो नहीं सकते, लेकिन इस पानी को आप अपने घर में जो पौधे हैं उनमें डालिए, उस मिट्टी में डालिए, सॉइल में डालिए। ये पौधों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये पानी बहुत ही काम के होते हैं। तो इस तरीके से पौधों की ग्रोथ भी होती है। आप डेली ये पानी इकट्ठा करके अपने पॉट्स वगैरह में डाल सकते हैं। इसके बाद की जो टिप है दोस्तों वो दाल को लेकर है। दाल बिना तेल की, बिना घी की, फिर भी बढ़िया से फ्लेवर वाली कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रेशर कुकर को हल्का सा गर्म करिए। क्रश किया हुआ लहसुन इस तरह से खाली हल्के गर्म कुकर में डाल दीजिए। लहसुन को डालने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल जो आपकी धुली हुई दाल है पानी समेत वो यहाँ पर डाल दीजिए। अब इस दाल में लहसुन का इतना बढ़िया फ्लेवर आएगा दोस्तों कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपने दाल में लहसुन का तड़का ही नहीं लगाया है। दाल में आप पानी डालिए, जितना भी पानी आपको चाहिए वो पानी आप डाल दीजिए। और उसके बाद हम जो नमक हल्दी डालते हैं, जो भी चीज़ें आप दाल में व्हाटएवर ऐड करते हो अपनी दाल को बनाते समय, वो आप डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मूंग की दाल चढ़ाई है, पहले लहसुन डाल दिया है, जैसा कि आपने देखा गरम कुकर में लहसुन डालने से लहसुन का फ्लेवर पूरे दाल में फैल जाता है। नमक हल्दी डालेंगे और इसके बाद दाल को पकाते समय मैं हमेशा एक लाल टमाटर थोड़े से छोटे टुकड़ों में काटकर जरूर डालती हूँ। इसके साथ ही इसको मिला लीजिए। और अब इसके बाद से ये जो स्पून है स्टील का, मैं यहीं पर इसी दाल में ही इसको छोड़ दूंगी। इससे क्या होगा कि जब हम दाल को बंद करेंगे, यानी कि प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, तो प्रेशर कुकर से दाल का पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। ये स्टील का चम्मच हमारे प्रेशर कुकर को खराब होने से बचाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, मैंने लगाया है प्रेशर कुकर का ढक्कन, इसमें आ रही है सीटियाँ। आप देख रहे हैं 1 बूंद पानी भी प्रेशर कुकर से बाहर नहीं है, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पर स्टील की चम्मच डालकर रखी है। जब दाल हमारी अच्छे से कुक हो जाए, जितनी भी सीटियाँ आपको लगानी है लगा लीजिए। पूरा प्रेशर निकलने के बाद दाल को खोलिए और उसके बाद ये जो चम्मच है इसको निकाल कर अलग कर दीजिए। चम्मच को आप धुल के हटा लीजिए। और कभी कभी लोग स्टील की कटोरी भी डालते हैं, पर वो थोड़ा तामझाम वाला होता है, कटोरी ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो मैं इसलिए हमेशा चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ। दाल अब जब हमने बना ली, दाल अगर आपको गाढ़ी लग रही है तो कभी भी दाल में दोस्तों ठंडा पानी मत डालिए। दाल में हमेशा डालने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इससे दाल और पानी बिल्कुल मिक्स रहेंगे। अगर हम यहाँ पर ठंडे पानी का इस्तेमाल करें तो पानी अलग और दाल अलग हो जाएगी। कुछ लोगों की समस्या होती है कि उनके दाल और पानी अलग अलग हो जाते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हम दाल बनने के बाद इसमें वापस से ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब जब दाल हमारी बनकर तैयार है, इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करें जिससे इसमें तड़का लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस गर्मा गर्म दाल में थोड़ा सा देसी घी डालूंगी। मैं बोल रही हूँ कि देसी घी ऑप्शनल है, इस दाल को आप बिना देसी घी के भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में देसी घी डालकर खाते हैं तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है। गरम गरम दाल में देसी घी फटाफट से मिक्स हो जाता है। देसी घी के साथ ही साथ अगर आपके घर में हरी धनिया हो तो हरी धनिया जरूर डालें। हरी धनिया से दाल का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। दाल को बिना तड़के के आप खा सकते हैं। और इस तरह से इस दाल को जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं या फिर बीपी शुगर के पेशेंट हैं वो भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कई बार दाल के तड़के में घी ज़्यादा होता है तो वो उतनी हेल्दी नहीं होती, पर इस तरीके से एक बार दाल बनाकर देखिएगा। धनिया, टमाटर और लहसुन का फ्लेवर इस दाल में बहुत अच्छे से समाया हुआ है। तो दाल की ये टिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, खाना बनाने को ही लेकर है। अब जब हमने ब्राउन राइस को चढ़ाया है तो जो पहला ब्राउन राइस का पानी था जो हमने जिसमें भिगा कर रखा था वो पानी मैंने फेंक दिया था और मैंने नया पानी भरा था, क्योंकि ब्राउन राइस में जो केमिकल होते हैं उस पानी को फेंकना जरूरी होता है। इसे पकाते समय 1 से 2 चम्मच ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल कर लीजिए। इससे हमारे चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले बनते हैं।
ब्राउन राइस अगर आप बना रहे हैं चाहे प्रेशर कुकर में चाहे खुले बर्तन में, तो घी डालने के बाद अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और सीटी लगा दीजिए। फिर आप देखेंगे चावल कितने बढ़िया खिले खिले बनते हैं। यहाँ पर देखिए ब्राउन राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। ब्राउन राइस में सिर्फ 1 चम्मच देसी घी इसमें बहुत ही मैजिकली वर्क करता है। ब्राउन राइस एकदम खिले खिले बनते हैं जिनको खाने में अच्छे लगते हैं। और ये ब्राउन राइस जो होता है फाइबर से भरपूर होता है। थोड़ा महंगा जरूर होता है पर डाइट कॉन्शियस लोग इसको खाना पसंद करते हैं, या फिर जो वेट वॉचर्स होते हैं वो भी इसको खाना पसंद करते हैं। तो आप जब ब्राउन राइस बनाइए तो इस तरह से खुले बर्तन में जरूर बनाइए। नेक्स्ट जो टिप है वो भी नॉर्मल वाइट राइस को लेकर है। जब भी आप चावल बनाने रखें, जैसे मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में थोड़े से वाइट चावल भी बनाने के लिए रखे हैं, चावल का डबल हमेशा आप पानी लीजिए। अगर आपने 1 कप चावल ली है तो आप 2 कप पानी का इस्तेमाल चावल को बनाने में करें। ज़्यादा पुराना चावल है तो आधा कप पानी आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है नींबू का जूस, लेमन जूस, जिससे चावल खिले खिले बनते हैं। साथ ही जो भी आपके पास हो देसी घी या ऑयल, मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है, 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर चावल को बना लेंगे। चावल ऐसे देसी घी के फ्लेवर से बहुत ही टेस्टी बनते हैं, दिखने में एकदम चमकीले से होते हैं, शाइनी से बनते हैं और एक बिल्कुल वाइट बनते हैं। इसके अलावा एक और टिप है दोस्तों, धनिया की पत्तियों को लेकर। अब किचन में मैं धनिया को साफ कर रही थी, मैंने इसे 3 से 4 पानी वॉश किया। हम लोग क्या करते हैं, धनिया की पत्तियों का जो डंठल होता है मोस्टली उसे फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ पत्तियों को काटते हैं। ये जो धनिया के डंठल होते हैं दोस्तों, ये बड़े ही काम के होते हैं। धनिया के डंठल को लेकर मैंने एक बार अपनी वीडियो में शेयर किया था कि धनिया की पत्ती के डंठल को अगर आप ब्रेड के पैकेट में रख दें तो ब्रेड जल्दी सूखती नहीं है, वो 8 से 10 दिनों तक फ्रेश बनी होती है। तो धनिया की पत्ती के डंठल का पानी सुखाकर ब्रेड के पैकेट में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो धनिया की पत्ती के डंठल होते हैं, ये आप किसी भी सब्जी की ग्रेवी में, अपनी कढ़ी में, सब्जी में, दाल में, या फिर पनीर की सब्जी बनाइए तो ग्रेवी में पीस लीजिए। इस धनिया के डंठल से पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। ग्रेवी वाली कोई भी सब्जी बनाते समय इसे आप पीस सकते हैं। बारीक चॉप करके आप अपने पराठों में भी डाल सकते हैं। तो इस डंठल को बिल्कुल भी नहीं फेंकें, इसे सेव करके इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो टिप है सैलेड को लेकर है। जब भी हम लोग खीरा मार्केट से लाते हैं, ये जो चाइनीज खीरे हैं ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके शहर में नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, पर जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को मिलते हैं तो उनके बारे में एक खासियत बता दूं कि ये चाइनीज खीरे बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। इसे अच्छे से 2 से 3 पानी वॉश करिए। अगर आपको लगता है इसमें जर्म्स हो सकते हैं तो नमक के पानी से वॉश करिए और उसके बाद से ऊपर और नीचे का हिस्सा काट कर सिंपल बिना छीले इनको चॉप करिए। दोस्तों अगर हमने इनको छीला तो इनका सारा न्यूट्रिशन छिलकों के साथ ही निकल जाता है। तो खीरे का न्यूट्रिशन हमें मिलता रहे, हमारी बॉडी में मिलता रहे, हमेशा इसे छिलकों समेत ही काटें। एक तो ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं और इनके छिलकों में न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा होता है कि जो है डाइट कॉन्शियस लोग अगर खीरे को खाएं तो वो 1 रोटी कम भी खाएं, लेकिन खीरे का पूरा न्यूट्रिशन उनकी बॉडी को हेल्दी बनाए रखता है। आज की पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही और वीडियोस लेकर मैं अपने चैनल पर आती रहूंगी। फिर मिलती हूँ दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।